पुण्य स्मरण करते हुए श्रद्धेय उपाध्याय श्री जी से पुनः संघ की ओर से विनती प्रस्तुत करता हूँ। श्रीमती चारू मानसी जैन दोनों सगी बहनें हैं। शक्तिनगर महेंद्र एनक्लेव में निवास करती हैं, जो कि ईश्वर चंद जी जैन की पुत्री हैं। तकरीबन हर कार्यक्रमों में उपस्थित होने का भाव रखती हैं। आज के दोनों ही प्रसंगों पर नई रचनाओं के साथ, नए भजनों के साथ, ये यहाँ से बोलना चाहती हैं, नई रचनाओं के साथ। अब बुलाओ उसको, सेट है ना, ये लेना है कि हैंड वाला? नहीं, उसे रोक लो, चलो जल्दी करो, ले लो। भगवान महावीर प्रभु के चरणों में हमारा कोटिशय भाव वंदन। मंच पर विराजित सभी चारित्रात्माओं के चरणों में हमारा कोटिशय वंदन। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को हमारा सादर जय जिनेंद्र। आज गुरुदेव उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की 47वीं दीक्षा जयंती है। उसी अवसर पर हम बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं एक छोटा सा भजन। आप सभी शांतिपूर्वक सुनिएगा। पावन दीक्षा दिवस आया, ढेरों खुशियाँ ये लाया है। पावन दीक्षा दिवस आया, ढेरों खुशियाँ ये लाया है। सारे संघ में रंग है, छाया अद्भुत हो माया है। लौट आसोज में मौसम, फिर बसंत ये आया है। लौट आसोज में मौसम, फिर बसंत ये आया है। सारे संघ में रंग है, छाया अद्भुत माया है। पावन दीक्षा दिवस आया। पिता शंकर दुलारी थी माँ, दोनों के दुलारे हो। जिन धर्म का शरणा मिला, बन सबके सहारे हो। पिता शंकर दुलारी थी माँ, दोनों के दुलारे हो। जिन धर्म का शरणा मिला, बन सबके सहारे हो। मृदुभाषी हो मितभाषी, मृदु स्वभाव पाया है। मृदुभाषी हो मितभाषी, मृदु स्वभाव पाया है। सारे संग में रंग है, छाया अद्भुत हो माया है। पावन दीक्षा दिवस आया।
से दोनों बलिहारी इस मूरत पे, जियो पूर्ण शतायु होकर, सबने भाव ये भाया है। जियो पूर्ण शतायु होकर, सबने भाव ये भाया है। सारे संग में रंग है, छाया अद्भुत हो माया है। पावन दीक्षा दिवस आया, ढेरों खुशियाँ ये लाया है। सारे संग में रंग है, छाया अद्भुत हो माया है। सारे संग में रंग है, छाया अद्भुत हो माया है। सारे संग में रंग है, छाया अद्भुत हो माया है। हर्ष हर्ष। आज की इस सभा में हमारे दिल्ली के विभिन्न जैन स्थानक के प्रधान, उप प्रधान, उनकी कार्यकारिणी के सदस्य, वो सभी मैं सामूहिक रूप से उनका सीसन की ओर से हार्दिक अभिवादन करता हूं कि आप यहाँ पधारे और इस समारोह को सफल बनाया। और इन सबको स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं एक बार हमारे प्रधान आदरणीय श्री भूपेंद्र जैन जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। वो आके अभिवादन करेंगे और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम को आयोजन करने में बहुत सारे हमारे श्रावक परिवारों ने बहुत सहयोग किया है। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पुण्य योग से श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन संघ अशोक विहार को ये शुभ अवसर मिला है कि हम संघ सेतु गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज का 47वां दीक्षा जयंती मना रहे हैं। उसके साथ साथ श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज जब से अशोक विहार में पधारे हैं तब से बराबर आयमिल तपस्या में रत हैं। उनके आज 88 दिन पूरे हो चुके हैं और वो पारना करने जा रहे हैं। श्री संघ की ये भावना है कि महाराज साहब का पारना ठीक ढंग से हो, यही कामना है। आज भंडारी श्री पद्मचंद जी का भी 107वीं जन्म जयंती है। हम सब उनको भी अभिवादन करते हैं, वंदन नमस्कार करते हैं। उपाध्याय परिवार ने यह चतुर्मास दे के अशोक विहार समाज पे बहुत कृपा की। उनके सानिध्य में तपस्या भी हुई, भाइयों का आना जाना भी हुआ, दर्शन वंदन के लिए लोग आए और सबसे बड़ा हमें ये 47वां दीक्षा महोत्सव मनाने का मौका मिला। हमारे बहुत गुरु भगवंत श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब, उपाध्याय परवर श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब, राजस्थान प्रवर्तक श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब, प्रज्ञा महर्षि श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब, वाणी के जादूगर श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, श्रमणी सूर्या महासाध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब और अन्य साध्वी गण भी पधारी हैं। उनको बार बार नमन वंदन है। हमारे इस स्थानकवासी जैन समाज के बहुत सारे पदाधिकारीगण विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हैं। उन सब का वंदन अभिनंदन। हमारे
समाज रत्न डॉक्टर नागेश जी पधारे हैं, जो कि साधु साध्वी के सेवा में हमेशा कार्यरत रहते हैं, हमेशा अपनी सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। हमारे प्रमुख समाज सेवी समाज रत्न श्री सुभाष जी ओसवाल, मेरे बड़े भाई भी आए हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपने को पुण्यशाली समझता हूँ। आज वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके, जो भगवान महावीर के नाम से हॉस्पिटल बन रहा है, प्रभु उनको शक्ति दे कि वो इस काम को पूरा करें। अभी हमारे समाज का प्रमुख समाज सेवी परिवार सुराना भाई पधारे हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो खुद मंच पे आएँ और अपने समधी जी को भी लाएं, समाज उनका स्वागत करना चाहता है। इन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी गौतम प्रसादी की व्यवस्था की है। समाज इनके लिए बहुत बहुत आभारी है। सुराना बंधु आइए प्लीज़। आओ जी। मैं श्री आनंद जी सुराना, श्री रिखभ जी सुराना, उन सभी परिवार को आमंत्रित करना चाह रहा हूं कि जिन्होंने इस समारोह को और संघ को सदा अपना उदार हृदय से सहयोग दिया है। और आज की गौतम प्रसादी के लाभार्थी भी हमारे आनंद जी और रिखभ जी सुराना परिवार है। मैं हमारे प्रधान श्री भूपेंद्र जी जैन, हमारे संघ के श्री विजेंद्र जी और हमारे श्री जितेंद्र जी जैन को एक बार आमंत्रित करना चाह रहा हूं। श्री मुन्ना लाल जी को भी आमंत्रित करना चाह रहा हूं कि एक बार वे आएंगे। और ऐसे परिवार जो उदार हृदय से सहयोग करते हैं और जिनके सौजन्य से ये समायोजन और ये उत्सव का आयोजन होने में आसानी हो जाती है, उनका सदा हम अनुमोदना करते हैं। एक और जयकारा बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। देखिए कि ये अनुमोदना है कि जिसके कारण से हम ये समायोजन करते हैं। जैसे गुरु भगवंत ने बोला है कि हमारे आज इस कार्यक्रम में कोई माला साल पटका नहीं होगा, उससे समय की बचत होगी और हम सब सामूहिक रूप से सभी को ही उतना सम्मान दे रहे हैं कि जो भी यहाँ उपस्थित है वो सब हमारे लिए विशिष्ट अतिथि हैं। इसलिए एक बार आप सब का हम तहे दिल से हार्दिक सम्मान और धन्यवाद करते हैं। और गुरु भगवंत आगे कृपा कर रहे हैं। हाँ, कॉर्डलेस चालू करें। हेलो, एक बात मेरे से रह गई, जो हमारे गुरु भगवंत दूर दूर से पधारे हैं, हेलो, इतनी भीषण गर्मी में भी उनका बहुत आभार है। और मैं अपने संघ की तरफ से सबके चरणों में विनती करता हूँ कि जैसे ही चतुर्मास समाप्त हो वो हमारे क्षेत्र को फर्शने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार होगा। महाराज साहब, आप सबको, बड़े बड़े गुरुवंतों सबको वंदन अभिनंदन है। और आप हमारे श्री संघ में पधारिए और फर्शना कीजिए। और हमारा संघ वाणी के जादूगर श्री रमणीक मुनि जी का भी बहुत आभार है, जिन्होंने इतनी रौनक लगाई हुई है कि मेरी उम्र 74 साल की हो गई है। मैंने कभी श्री उत्तराध्यान सूत्र ढंग से नहीं समझा, ना ढंग से पढ़ा, पर इस बार जो उन्होंने रौनक लगाई है वो बहुत बढ़िया है। जो नहीं आ रहे हैं वो भी आइएगा। आभार जी। अब आप सुनेंगे रिकॉग्नाइज कि जहाँ गुरुदेव की दीक्षा हुई थी इंद्रपुरी में, इंद्रपुरी का श्री संघ भी हमारे पूरी टीम के साथ उपस्थित है। श्री संघ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। यहाँ से बिल्कुल पड़ोस में एक क्षेत्र है शक्ति नगर एक्सटेंशन, वहाँ विराजमान है उप प्रवर्तनी महासाध्वी जितेंद्र जी महाराज। उनकी विदुषी साध्वी डॉक्टर सूर्या जी महाराज सभा में पधारी हैं। अक्सर सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में यही पधारते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है।
सूर्य जी महाराज 5-7 मिनट के लिए अपने भाव रखेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर अमित राय जी जैन ने बड़ौत की विनती की थी, तो सूखे समाधे साधु भाषा में मार्च के महीने में वहाँ पधारने की भावना रहेगी और होली चातुर्मासी भी वहाँ करने का भाव रहेगा। सूखे समाधे ऐसी घोषणा है। अब सूर्य जी महाराज अपने भाव रखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। सर्वप्रथम अहिंसा एवं करुणा के अवतार शासनीश प्रभु महावीर के पावन चरण कमलों में कोटिशय भाववंदन। परम श्रद्धेया परम वंदनीया ममदात गुरानी उत्तर भारत सिंह ने उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज को कोटिशय कोटिशय भाववंदन। पाठ पर विराजमान परम पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव, परम पूज्य उपाध्याय भगवंतों, मुझे संयम की प्रेरणा देने वाले पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज एवं समस्त पूजनीय गुरुजनों के चरणों में कोटिशय वंदन। पाठ पर विराजमान परम पूज्या गुराणी तुल्या मासी गुराणी श्री प्रवर्तनी जी महाराज एवं पूज्य साध्वी वृंद के चरणों में। उपस्थित धर्मानुरागी मुमुक्षु आत्माओं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज इस धर्म सभा में आए हैं। गुरुजनों का गुणगान करने का सौभाग्य जिस जीवा को मिलता है वो जीवा पवित्र हो जाती है। गुरुजनों का गुणगान हम क्या करें? गुरु तो स्वयं मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। पूज्य गुरुदेव उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज, जिनका जीवन किसी परिचय का मोहताज नहीं, वर्तमान समय को देख कर के निर्णय लेने वाले, समय की मांग को समझने वाले, व्यवहारिकता से परिपूर्ण, ज्ञान से परिपूर्ण और स्पष्ट अपनी बात रखने वाले पूज्य गुरुदेव, जिनको हमने तब से जिनका सानिध्य प्राप्त किया जब मैं गुरनी जी महाराज के पास वैराग्य काल में आई, और तब से लेकर के अब तक पूज्य गुरुदेव के जीवन को जब भी निकट से देखा, गुरुदेव से मार्गदर्शन लिया, एक बात जो गुरुदेव की बहुत अच्छी लगती है कि गुरुदेव मार्गदर्शन बहुत अच्छा करते हैं। गुरुदेव के समक्ष यदि कोई भी अपनी समस्या लेकर के जाता है तो गुरुदेव अपने व्यक्तिगत हित को परे रखते हुए, सामाजिक हित को प्रमुखता देते हुए और वर्तमान समय को देखते हुए सुझाव देते हैं। मैं गौरव महसूस करती हूँ कि मैं उस साध्वी परिवार से हूँ। मेरी दाद गुराणी उप प्रवर्तनी उत्तर भारत सिंघनी महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज, जिन्होंने 50 वर्ष पहले शिक्षा के महत्व को समझा और उन्होंने शिक्षा के अधिकार हर बच्चे को मिले, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की सोच मुझे अपनी गुराणी जी महाराज की सोच जैसी लगती है। वर्तमान में साधु साध्वियों के लिए शिक्षा की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा जीवन में उन्नति के द्वार खोलती है, हमारे मस्तिष्क को, हमारे विचारों को उच्च बनाती है। ऐसा विचार रखते हुए पूज्य गुरुदेव ने जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है, सभी साधु साध्वी जी महाराज लाभ ले रहे हैं। पूज्य गुरुदेव का जीवन कैसा जीवन है ये सभी आप जानते ही हैं। सरलता से परिपूर्ण, विचार वैचारिक दृष्टि से अत्यंत संपन्न पूज्य गुराणी जी महाराज, उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री जितेंद्र कुमारी जी महाराज, जो अक्सर पूज्य गुरुदेव के विषय में बताते रहते हैं कि आज से ही नहीं, पूज्य गुरुदेव अपनी छोटी आयु से ही ऐसा ऊंचा चिंतन रखा करते थे और समाज को सदैव मार्गदर्शन दिया करते थे। हमें गर्व है कि हमें ऐसे गुरुदेवों का बचपन से सानिध्य मिला और आज भी हम उनके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के पावन दीक्षा दिवस के अवसर पर मैं अपने गुराणी
प्रवर्ती महासाध्वी श्री जितेंद्र कुमारी जी महाराज, जो कि अस्वस्थता के कारण कहीं भी अब आ जा नहीं सकते। उनकी बहुत भावनाएं थी कि पूज्य गुरुदेव को दीक्षा दिवस की शुभकामनाएं दी जाए, क्योंकि पूज्य गुरानी जी महाराज ने पूज्य गुरुदेव की दीक्षा में सभी कार्य जो अपने हाथों से किए, बार बार रह करके उन्हें वो सब स्मरण आता है। पूज्य गुरुदेव के साथ ही पूज्य श्री तपस्वी श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज, जिनके आज तप की अनुमोदना है। छोटी साधु वंदना के अंदर कहा गया है, एक एक मुनिवर रसना त्यागी, एक एक त्याग भंडार रे प्राणी। कि संघ के अंदर कोई वक्ता होता है, कोई ज्ञान का आराधक होता है, और कोई तपस्वी होता है जो रसना पर विजय प्राप्त करके स्वयं भी तिरते हैं और औरों को भी तारते हैं। ऐसे संत जो तपस्या में और संयम में स्वयं को रत रखते हैं, स्वभाव से सरल होते हैं, यश की कामना और राजनीति से दूर रहते हैं, ऐसे संतों के तो दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है। तो पूज्य गुरुदेवों को दीक्षा दिवस की और तप की अनुमोदना की मैं अपनी गुरानी जी महाराज और अपने पदम पवन परिवार की ओर से बहुत बहुत गुरुजनों के चरणों में वंदन करती हूँ और हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। श्रीमती मधु जैन पंजाई बाग आएंगे, अपना भजन रखेंगे, और उसके पश्चात तप की अनुमोदना का एक और भजन चारू जैन मानसी जैन का रहेगा। हाँ जी, यहीं आओ फटाफट जी, वंदना बाद में करना। अरे पटवा जी, इनका भजन इधर आओ ना। थोड़ा सा बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पाठ पर विराजित गुरुदेवों गुरनी जी के चरणों में वंदन नमन करने के उपरांत आज के इस पावन प्रसंग पर कुछ पंक्तियां गुरुदेवों के चरणों में समर्पित करना चाहती हूं। आप सुनिएगा और साथ दीजिएगा। गुरुवर तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं, गुरुवर तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे गुरुवर पिघलोगे। हर बार मेरा दिल रोता, मेरी अखियां भर आई। नींद ना आए, नींद ना आए, करवट बदल बदल कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे गुरुवर पिघलोगे। जाने कब आ जाए हम आंगन रोज बुहारे। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कोई ऊपर ना चढ़े जब तक महाराज जी बोल रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, जब तक सब कृपया जो है कि नीचे से ही वंदना कर लें। मैं बड़ोसी संघ से ये माफ़ी चाहता हूँ कि आप कृपया नीचे से ही वंदना कर लें प्लीज़, और भजन को संक्षिप्त में करें। पूज्य महासाज जी ने बोलना है। रोज बुहारे गुरुवर इस छोटे से घर का कोना कोना सवारे। जिस दिन गुरुवर नहीं आते, जिस दिन गुरुवर नहीं आते, जी भर कर रोते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। समय को हमें ध्यान रखना है, इसलिए संक्षिप्त करना पड़ रहा है। आपसे क्षमा चाहते हैं।
अरे जल्दी 1 मिनट जल्दी। दूसरा तीसरा स्टैंजा छोड़ देना, दूसरा तीसरा स्टैंजा छोड़ दो, बाकी बोल लो। चारू जैन, मानसी जैन, उसके पंडित रत्न, प्रज्ञा महर्षि, श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज करवाएंगे, सरिता जी महाराज का भी माइक की व्यवस्था करा लें, ये निकाल लें। हेलो। श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज के 88वीं आयम्बिल तप की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और उसी पे प्रस्तुत है एक गीत। है तपस्वी प्रवर तुमको सादर नमन, भेंट चरणों में कुछ है ये श्रद्धा सुमन। धन्य है आपको, धन्य है आपको कि तपस्या मिटाई समस्या सभी। 7 आश्चर्यों से ये भी कुछ कम नहीं। धन्य है आपको। नाम सत्येंद्र है सबसे यही केंद्र है। आज साधु है कल बनना जिनेंद्र है। झारखंड में जन्म दिल्ली में दीक्षा ली, तप व जप और स्वाध्याय की शिक्षा ली। धन्य है आपको, धन्य है आपको। आज दुनिया में कैसी लगी दौड़ है, 24 घंटे खाने की ही होड़ है। जैन शासन की गर उन्नति चाहिए, ऐसे तपस्वी मनीषी मुनि चाहिए। धन्य है आपको। स्वर्गों में प्रेम सुखदाद गुरुवर प्रसन्न, श्री रविंद्र गुरु देते आशीर्वचन। LB कॉलेज की पावन हुई है धरा, संघ अशोक विहार में है आनंद भरा। धन्य है आपको। है तपस्वी प्रवर तुमको सादर नमन, भेंट चरणों में कुछ है ये श्रद्धा सुमन। धन्य है आपको, धन्य है आपको। बोलिए तपस्वी रत्न पूज्य गुरुदेव श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहब की। जय हो, जय हो साधु जीवन की, जय हो, जय हो साधु जीवन की, त्यागी जीवन की, साधु जीवन की, त्यागी जीवन। सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु भागमाल का धरता हूँ मैं मन में ध्यान। जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाशक आत्म ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चारित्र, उत्तम जिनका साधवाचार।
महिमाशाली पर उपकारी, उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार, परम सेवा भावी गुरुवर मेरे, थे पकड़ सन्यासी रहे अभय, गगन गुंजा दो जयकारों, गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। सजनों, जैसे समुद्र का पानी कुएं में एक घड़े में नहीं समा सकता, इसी तरह से महापुरुषों की गुणोत्कीर्ति व्यक्त नहीं की जा सकती। महापुरुषों का जीवन इतना विशाल होता है। और महापुरुषों में से एक उपाध्याय पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब। संघ की एकता के बारे में जितना प्रयास करते हैं उतना हर साधु साध्वी नहीं करता। आज कई बार चर्चाएं होती हैं संघ एकता की। एक बार करनाल में कई संत इकट्ठे हो गए। मैं भी उन सब महापुरुषों के बीच में बैठा हुआ था। ऐसे बातचीत चली तो एक संत ने कहा कि आज का युग ऐसा है, अपने अपने बारे में सोचो। क्या कहा है जी? संघ की बातें भूल जाओ कि अपने अपने बारे में सोचें। लेकिन निवेदन यह है कि पूज्य महाराज साहब अपने बारे में नहीं, संघ के बारे में सोचते। और ये जो महाराज साहब में संस्कार हैं, ये मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब जो संघ के प्रति और आचार्यों के प्रति समर्पित रहे हैं, उनके संस्कार पूज्य महाराज साहब में हैं। और इसलिए संघ की एकता के लिए सदैव समर्पित रहते हैं। एकता की राह में तूने लुटाकर जिंदगी, एकता की राह में तूने लुटाकर जिंदगी, मरने वालों के लिए जीने का सामान कर दिया। मरने वालों के लिए, गूंगे तो नहीं बैठे, बोलो तो सही, मरने वालों के लिए जीने का सामान कर दिया। मतलब पूज्य महाराज साहब संघ की एकता के लिए जितना प्रयास करते हैं उतना हर साधु साध्वी नहीं करता। और आज के समय में आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव जी महाराज साहब के जो एजेंडे हैं, जो लक्ष्य हैं, उनके प्रति भी महाराज साहब सदैव समर्पित रहे हैं। आज साधु साध्वी शिक्षा दीक्षा फंड की यदि कहीं पर बातें होती हैं तो उस समय महाराज साहब का सबसे ज़्यादा सहयोग है। आप मेरे को देखोगे और संतों को देखेंगे तो सभी अपनी अपनी संस्थाओं में फंड बेशक इकट्ठा करें। मैंने सबसे पहले नाम अपना लिया, ठीक है ना। लेकिन महाराज साहब अपनी संस्था बने ना बने, लेकिन श्रमण संघ की एकता और साधु साध्वी की सेवा के लिए जो फंड है ना, सेवा फंड, उसमें जितनी प्रेरणा पूज्य उपाध्याय श्री देते हैं, मेरे ख्याल से कोई भी शरण संघ का साधु साध्वी इतनी प्रेरणा नहीं देता। तो इसका मतलब जीने का समान कर दिया, क्योंकि हर साधु साध्वी की समाज भी सेवा नहीं करता है। हर साधु साध्वी की समाज भी सेवा नहीं करता है। और जब इन बातों के पर चर्चाएं सामने आती हैं तो साधु साध्वी सेवा फंड की भी बातें सामने आती हैं। और इसीलिए ये साधु साध्वी सेवा फंड का आयोजन, एक कार्यक्रम, एक संस्था बना करके किया गया कि यदि कोई संत साध्वी असमर्थ है और उसकी सेवा करने वाले नहीं हैं तो जो साधु साध्वी सेवा फंड है ना, उसके माध्यम से आचार्य श्री की प्रेरणा से और उपाध्याय श्री की प्रेरणा से वहाँ सेवा की जाती है। और तीसरी बात, निवेदन आपके सामने, प्रतिकूलता में शांत रहना। कितना ही प्रतिकूल वातावरण हो उस समय महाराज साहब शांत रहते हैं। और शांत रहने का कारण कोई बात नहीं, जिसने काटना होगा ना वो चाहे यहाँ से उठने के बाद में काट लेगा। याद रखना, इतना कि पर बात बोल रहा हूँ आपके सामने,
जब बुरा टाइम होता है ऊंट के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है, ऊंट के ऊपर बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है। और क्या पता इसके लड़ने का भी फायदा हो जाए। बोले भगवान महावीर। महावीर महावीर कहिए तेरे लगते नहीं रपहिए। महावीर महावीर कहिए तेरे लगते नहीं रपहिए। प्रतिकूलता में शांत रहना उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की विशेषता। मिटाकर भी अपने साथ रखता है, मिटाकर भी अपने साथ रखता है नेक इंसान नेक सीरत को, नेक इंसान नेक सीरत को। मतलब अपने सम्मान को सुरक्षित रखने का तरीका महाराज साहब के पास में है दूसरों का सम्मान करना, क्योंकि जो दूसरों का सम्मान करता है ना उसको सबसे ही सम्मान मिल जाता है। और उपाध्याय श्री की नई देन जो आप लोगों के सामने जितेंद्र जैन ने भी जिसकी चर्चा की, और मेरे ख्याल से अमित राय ने भी जिसकी चर्चा की, स्वाध्याय इत्यादि के क्षेत्र में पूज्य महाराज साहब की प्रेरणा, अनेक संत साध्वी जो ये तो चाहते थे कि हम पढ़ लें, लेकिन जिस भी ग्रुप में उनकी दीक्षा हुई, दीक्षा गुरु या गुरनी मान लो किसी अध्यापक के रखने में असमर्थ है। देखिए बात पे छोटी सी बात कहना चाहूँगा, चाहे उपाध्याय शिरोमणि मुनि जी महाराज साहब हों, चाहे वाणी के जादूगर पूज्य शिरोमणि मुनि महाराज साहब हों, चाहे आपके सामने ये बैठा हुआ छोटा सा संत उपेंद्र मुनि हो, या मैं हमारे गुरु के जितने भी संत हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब ने कभी हमारे को शिक्षा के अभाव में नहीं रहने दिया। जेपी त्रिपाठी जो हमारे शिक्षा गुरु रहे, 16 भाषाओं के विद्वान, और समय समय पर पूज्य भगवत श्री श्री राम प्रसाद जी महाराज साहब भी जिनकी सलाह लेते थे आगम के बारे में, उनकी चर्चाओं के बारे में, ऐसे विद्वान की व्यवस्था हमारे गुरुदेव ने हमारे लिए कर रखी थी, हम सब के लिए। और उस बात का प्रभाव पूज्य महाराज साहब के ऊपर हुआ। और महाराज साहब ने जैसे कि आप लोगों ने सुना था कि लॉकडाउन के दौरान ऐसी व्यवस्था की जो साधु साध्वी जिनके गुरु गुरनी उस व्यवस्था को नहीं कर पाते थे या नहीं कर पाए, उन सब की व्यवस्था की उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब ने। और उस समय महत्वपूर्ण योगदान है जो यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। महाराज साहब की व्यवस्थाएं और उनके द्वारा अध्ययन करवाना, ये दोनों बातें दोनों के लिए ऐसी हैं जो एक दूसरे से जुड़ने के बाद में संघ को आगे ले जाती हैं। तो इसलिए निवेदन करना चाहूँगा इस नई देन के बारे में, आंखें लगी रहेंगी बरसों वहीं सभी की, आंखें लगी रहेंगी बरसों वहीं सभी की, हुआ कदम का तेरे जिस जा निशा जमी पर, हुआ कदम का तेरे जिस जा निशा जमी पर। मतलब पूज्य महाराज साहब जहाँ भी जाते हैं स्वाध्याय की प्रेरणा और साधु साध्वी के सेवा फंड में योगदान की प्रेरणा। मुन्ना लाल जी जैन जो श्रावक समिति के महामंत्री हैं, वो बोल रहे थे कि महाराज जी आपके जो गुरु भाई हैं वो साधु साधुओं की सेवा के फंड में जितना सहयोग करवाते हैं, उत्तर भारत मतलब भारतवर्ष में कोई भी श्रमण संघ का साधु साध्वी उनकी तुलना नहीं कर सकता। हर क्षेत्र में, हर समाज में और हर कार्यक्रम में लगभग इस तरह की प्रेरणा देना। और निवेदन करना चाहूँगा, सह संताप आप, सहत संताप आप, पर को मिटावे ताप, करुणा को ध्रुम शुभ छाया साताकारी है। सह संताप आप, पर को मिटावे ताप, करुणा को ध्रुम शुभ छाया साताकारी है।
दोष दिल नाही लेवे, शरण आए सुख देवे, परमार्थवर्ती जिन सदा प्राण को ही प्यारी है, परमार्थवर्ती जिन सदा प्राण को ही प्यारी है। पूज्य उपाध्याय श्री हर व्यक्ति के संताप मिटाने का प्रयास करते हैं और करुणा द्रुम है, मतलब दिल में भरपूर करुणा है। दूसरों के दोष देखने के बजाय शरण आए, चाहे कोई संत है, साध्वी है, श्रावक श्राविका है, उन सब का ध्यान रखते हैं और ये परमार्थवर्ती इनको अपने प्राणों से भी प्यारी है। और इस तरह से उपाध्याय श्री के पावन चरणों में दीर्घायु की और मंगलमय स्वास्थ्य की शुभ कामनाएं अर्पित करते हुए निवेदन करना चाहूँगा। हमारे टोले में एक संत हैं तपस्वी श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहब, ये सबको राजी रखते हैं। जब ये शिष्य हैं उपाध्याय प्रोषदे श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के, जब ये अकेले उपाध्याय श्री से मिलेंगे ना तो कहेंगे गुरुदेव अब की बार तो आपके साथ में चातुर्मास करना एक इच्छा है बस। और जब ये मिलेंगे वाणी के जादूगर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब से, कहेंगे अब की बार तो बस एक ही तमन्ना है आपके चरणों में ये चमासा आपके पास करना। और अभी 11 तारीख अगस्त को मिले ना तो उस समय हमारे जो संत बता रहे थे कि सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहब बोल रहे थे कि बस एक ही अंतिम इच्छा है, एक चमासा उपेंद्र मुनि के साथ करना। तो जी सही है ना। और विशेष बात है मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब तपस्वी सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहब की बड़ी तारीफ करते थे कि चाहे ये कपड़ा फाड़ के दोबारा से सीना पड़े, चाहे माला तोड़ के दोबारा से बनानी पड़े, चाहे एक डायरी 10 बार लिखनी पड़े, लेकिन कभी खाली बैठे नहीं मिलेंगे आपको। और इसीलिए तो साधु के लिए संदेश है व्यस्त रहो मस्त रहो, व्यस्त रहो, आवाज नहीं आई आप लोगों की, व्यस्त रहो मस्त रहो। गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब बोलते थे कि सत्येंद्र मुनि का ये गुण मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि खाली नहीं बैठता, चाहे माला बनाता मिले, चाहे डायरी नहीं लिखता मिले, मतलब कोई कपड़ा सीलता मिले, मतलब कभी भी खाली नहीं रहते। और खाली दिमाग ये उस चीज से अपने को दूर रखते हैं, मतलब हमेशा अपने को व्यस्त रखते हैं। और अशोक बिहार वाले तो सर देखते होंगे, ठीक है ना, ये हमेशा व्यस्त रहते हैं। और इनके बारे में क्या कहूँ, तपस्या के बारे में, बाह्य रूप तो नष्ट हो अंतः शक्ति अनंत, जो समझे इस मर्म को वो है तपस्वी संत। यानी जो अपने बाहर की साज सज्जा, अपने शरीर की डोल डोल, अपने शरीर की सुंदरता के बारे में ध्यान ना देते हुए जो अंतर की शक्ति को देखना चाहते हैं, वो जो तपस्या के मर्म को समझते हैं ना, वो तपस्वी संत होता है। आप लोगों में से या अक्सर किसी संत साध्वी को शुगर की बीमारी हो ना, वो एकासना करने से भी मना कर देगा, लेकिन इनको शुगर है और इसके बाद में तपस्या के कितने दिन हो गए हैं जी, कईयों को तो 88 भी कहना नहीं आता, ठीक है ना। और महाराज साहब की तपस्या को कितने दिन हो गए, 88 दिन हो गए तपस्या के। और तब से हुआ क्या लाभ, एक विद्वान ने बड़ी सुंदर बात कही, तब से हुआ क्या लाभ जब कोई दुष्कर्म में ही लीन हो, मतलब तपस्या करने के साथ ये सारा दिन अपनी साधना में, स्वाध्याय में, जप में, तप में लीन रहते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर पूज्य श्रद्धेय श्री रमणी कुंज जी महाराज साहब का भी पदार्पण हुआ है और पूज्य महाराज साहब का दीपावली के पर जन्मदिन आता है। मैं आज महाराज साहब को भी आज इसी कार्यक्रम में दीपावली पर्व के पर उनके जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इसी के साथ में यहाँ पर पूज्य प्रवर्तक श्रद्धेय श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब, पूज्य प्रवर्तक श्रद्धेय श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब, पूज्य उपाध्याय श्रद्धेय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, पूज्य उपाध्याय श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब। और मतलब एक भाई बोल रहा था कि 3 टोलों को हमने अक्सर देखा है। सज्जनों, निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब का पूज्य उपाध्याय श्रद्धेय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के टोले से, पूज्य उपाध्याय
श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के टोले से और पूज्य पर्वतेश्वरी श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब से मतलब विशेष लगाव रहा है। और आज जिस समय मंच के पर बैठे हुए थे अपन, और इस समय चाहे पूज्य श्री हेमचंद जी महाराज साहब रहे या पूज्य श्री रमण महाराज साहब जिनके शिष्य भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं मंच के ऊपर बैठा बैठा सोच रहा था कि आज ऐसा माहौल लग रहा है कि मंच के ऊपर एक ही फैमिली बैठी हुई है। मंच के ऊपर साधु समुदाय में एक ही फैमिली बैठी हुई है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो इसलिए निवेदन आपके सामने, तपस्वी सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहब का स्वास्थ्य ठीक रहे और इसी तरह आगामी वर्षावासों में भी लंबी लंबी तपस्या करते रहें। और पूज्य उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब को मतलब दीक्षा की मंगलमय शुभकामना। और आज का ये सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ। देखिए अक्सर कार्यक्रमों में, स्वागतों में और बहुत सारे कार्यक्रमों में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन वर्तमान में जो कार्यक्रम आज महाराज साहब ने रखा, इस सुंदराति सुंदर कार्यक्रम में आयोजित करने के लिए पूज्य महाराज साहब का और अशोक बिहार श्री संघ जिसके प्रधान महामंत्री इत्यादि बहुत सुयोग्य हैं, सभी को हार्दिक हार्दिक साधुवाद देना चाहूँगा। इन्हीं विचारों के साथ हम शांति। और यहाँ श्री महावीर प्रसाद जी जैन जो रोहिणी सेक्टर 3 के सर्वेसर्वा हैं, उन्हीं के साथ में युवा संघ के जो है भाई दिनेश जैन, और चातुर्मास में जो गठित हुआ वर्धमान युवा संघ और सेक्टर 3 के भी काफ़ी भाई बहनें उपस्थित हैं। सभी श्रद्धालु बंधुओं का हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। और इन्हीं के साथ अपने विचारों को विराम देना चाहूँगा। परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी, कईयों ने बोला पहले हाथ उठा के जय बोला करो, मैंने सोचा अपने आप ही उठा लेंगे। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी, उपाध्याय प्रवशदे श्री रविंद्र मुनि जी जय हो। 2 पत्र का वाचन श्री रमणीक मुनि जी महाराज करेंगे, जो श्रद्धेय आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज ने आज के प्रसंग पर भेजे हैं। उनका वाचन होगा, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं बोल अभिनंदन पत्र शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। इस धर्म मंच पर विराजमान उत्तर भारतीय प्रवर्तक, जिनको मैं श्रद्धा के साथ अपना चाचा गुरुदेव कहता हूँ, मेरे गुरुदेव के परम सखा रहे हैं, परम मित्र रहे हैं, उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब, और राजस्थान प्रवर्तक गुरुदेव श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब, और राजस्थान से ही उपाध्याय गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब, उन्हीं के स्थान पर मैं बैठा हूँ, आराम कर रहे हैं, तो जिनके आसन पर बैठा हूँ उनको भी नमन करता हूँ। और उपाध्याय गुरुदेव संघ सेतु श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब और मेरे गुरुदेव के अंतेवासी शुरू से लेकर आखिरी तक जिन्होंने दिल लगाकर सेवा की, ऐसे मेरे छोटे गुरु भाई श्री उपेंद्र मुनि जी सहित समस्त आदरणीय इस सुधर्म पाठ को नमन करता हूं। और उधर उत्तर भारतीय प्रवर्तनी गुरुनी तुल्या महासाध्वी डॉक्टर सरिता जी महाराज सहित समस्त साध्वी मंच का सादर अभिनंदन करता हूँ। मेरी एक ड्यूटी दी है उपाध्याय गुरुदेव ने, शिवाचार्य भगवान का जो मंगल संदेश है वो देने के लिए। बस मंगल संदेश देने से पूर्व में कुछ बातें थोड़ी सी पहले बोल देता हूँ, क्योंकि ये सौभाग्य हमें मिला है, हम दोनों वैराग्य काल में एक साथ रहे हैं। आपकी दीक्षा इंदरपुरी जे कॉलोनी में
हुई है गुरुदेव की प्रेरणा से बने हुए नवनिर्मित स्थानक में पहला चतुर्मास और पहली ही दीक्षा ये उपाध्याय भगवान की दीक्षा हुई और उनके दीक्षा के रथ में मुझे भी बैठने का सौभाग्य मिला है वैराग्य रूप में। हम दोनों का जीवन बड़ा साथ साथ चला है, बड़ा सुंदर चला है और मेरे आध्यात्मिक विकास में, वैचारिक विकास में सबसे बड़ी भूमिका अगर जिन्होंने निभाई है वो मेरे उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब हैं। और एक संयोग ऐसा है जहाँ गुरु की दीक्षा हुई, जहाँ उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज शिष्य बने, वहीं पर ही गुरु भी बने। यानी मेरे तपस्वी रतन जिनका आज 88वें आइंबिल का पारणा होने जा रहा है, इनकी भी दीक्षा इंद्रपुरी जे कॉलोनी में हुई। यानी जहाँ उपाध्याय श्री जी शिष्य बने उसी धरती पर आप गुरु पद पर भी विराजमान हुए। ऐसी अनंत कृपा रही है मेरे सदगुरुदेव की। और मैं अपने लिए भी बोल सकता हूँ, मेरी दीक्षा का मुहूर्त निकालने वाले मेरे बराबर में बैठे हैं मेरे चाचा गुरुदेव। मेरा नाम भी रखने वाले यही हैं, मेरा नामकरण भी इन्होंने ही किया है, मेरे दीक्षा का मुहूर्त भी इन्होंने निकाला है। और मेरे गुरुदेव की हर कदम पर कहीं ना कहीं जो एक सखा की भूमिका रही है वो निभाई है। मेरे उपेंद्र मुनि जी ने बिल्कुल एक सटीक बात कही है कि इस मंच को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे हम एक ही परिवार के सदस्य बैठे हैं। तो इसलिए मैं इस मंच को नमन करता हूं। और दूसरी बात एक और कहता हूं, आपका जन्म सदर बाजार में हुआ और आप गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के सदर शागिर्द, जिसको बोलते हैं सदर शागिर्द, क्योंकि सदर मुख्य को कहते हैं और शागिर्द शिष्य को कहते हैं उर्दू के अंदर। तो सदर बाजार में जिसने जन्म लिया वही गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के सदर शागिर्द यानी मुख्य शिष्य बने हैं। इनसे पहले 2 शिष्य और भी बने, लेकिन आपके बनने के बाद ही गुरुदेव श्री के परिवार में जो स्थिरता आई, जो स्थायित्व आया, ये अद्भुत है। और दूसरी बात और कल्पना करता हूँ, गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज क्षत्रिय वंश को शोभित करते थे और आप ब्राह्मण कुल को वंशित शोभित करते हैं। तो इन दोनों गुरु शिष्य की जोड़ी को देखकर ऐसा लगता है कि एक बार आप दोनों ही गुरु और शिष्य प्रभु महावीर और गौतम स्वामी के प्रतिनिधि के रूप में विराजमान हैं। और तो इस प्रकार ये अद्भुत दृश्य की स्मृति हो आई, इसलिए मन में एक गुहार उठी, पुकार उठी, आपको कह सुनाई। अब आ रहा हूँ उस सूरत बलेश्वर गुजरात से हमारे सरमन संघ के सरताज, हमारे संघ के शहंशाह, आचार्य सम्राट गुरुदेव ध्यान योगी, आत्म ध्यान साधक शिवाचार्य भगवान, जिनका मंगल संदेश उपाध्याय गुरुदेव के लिए और मेरे तपस्वी श्री सत्येंद्र मुनि जी के लिए संक्षेप में सुना रहा हूँ। नहीं, संक्षेप नहीं, पत्रत्व में पूरा ही सुना रहा हूँ। मंगल संदेश दीक्षा अर्थात सार का ग्रहण, निस्सार का त्याग। दीक्षा अर्थात मन वचन काया के योगों को संभाव में स्थिर करना, निरपेक्ष भाव से महाव्रतों का पालन करना दीक्षा है। इस संसार से किसी प्रकार की अपेक्षा ना हो तो संयम में स्थिरता आती है। दीक्षा आत्मा से परमात्मा बनने का एक सोपान है। उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब का जीवन आत्म ज्ञान ध्यान साधना से हर श्वास के साथ कर्म क्षय करते हुए सिद्धालय की ओर अग्रसर हो। आपके जीवन में जो श्वासें स्वभाव में कर्म निर्जरा में बीती, उनकी हम अनुमोदना करते हैं। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन सरमन संघ की ओर से आपके 47वें दीक्षा दिवस पर
हमारा हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करें। सह मंगल मैत्री आचार्य शिवमुनि। बोलिए आचार्य सम्राट भगवान श्री शिवमुनि जी महाराज की जय हो। और हमारे तपस्वी जी के लिए बोला है तप अपि अभिनंदन पत्र। शर्मन संघ जयवंत हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक तप मोक्ष मार्ग है। तप से कर्म निर्जरा होती है। पांचों इंद्रियों में सबसे कठिन है रस इंद्री पर विजय। आयम्बिल की तपस्या से रस इंद्री पर विजय प्राप्त होती है। संघ सेतु उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के प्रथम सुशिष्य तपस्वी श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज के 88वें आयम्बिल की तपस्या पर श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन शर्मन संघ की ओर से रसो विजेता पद से अलंकृत किया जाता है। बोलिए रसो विजेता तपस्वी श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज की जय हो। और ये आचार्य भगवान ने एक आदर की चादर भेजी है अपनी तरफ से। सबसे पहले मैं उत्तर भारतीय अभी 1 मिनट रुकना जी पड़ेगा। जी श्री संघ अशोक विहार, श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन सभा अशोक विहार, उसकी ओर से भी एक अभिनंदन पत्र है। उसका वाचन संघ के महामंत्री श्री पदम जी पटवा करेंगे। फिर ये सारे काम एक साथ कर दिए जाएंगे। नमो लोय सब सावणंग। ये अभिनंदन पत्र हमारे श्री संघ, समस्त श्री संघ और हमारे महिला संघ एसएस जैन महिला मंडल, चंदनवाला महिला मंडल, चंदनवाला तरुणी मंडल, जैन युवा जागृति मंच और महावीर भवन प्रबंध समिति सभी की ओर से संयुक्त रूप से पूज्य गुरु भगवंत के इस तप आराधना के प्रसंग पर अभी भेंट किया जा रहा है। ये अभिनंदन पत्र में पढ़ने के पश्चात आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे आदरणीय प्रधान श्री भूपेंद्र जैन जी, हमारे समाज रत्न श्री सुभाष ओसवाल जी, हमारे सेवाभावी सावक डॉक्टर नागेश जैन जी, श्री महावीर प्रसाद जी जो जैन अखिल भारतीय जैन कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट है, और जैन कॉन्फ्रेंस युवा शाखा के हमारे दिनेश जी से कि अभिनंदन पत्र पढ़ने के पश्चात वे कृपया मंच पे आएंगे और ये अभिनंदन पत्र पूज्य गुरु भगवंत को भेंट करने का भाव करेंगे। मुन्ना लाल जी को हाँ, श्री मुन्ना लाल जी। हाँ जी। श्री महावीराय नमः। जय आत्म आनंद देवेंद्र शिव महेंद्र गुरुभ्यो नमः। श्रमण संघ जयवंत हो। आशीर्वाद ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब। आज रविवार दिनांक 13 अक्टूबर 2024, स्थान लक्ष्मीबाई कॉलेज, अशोक विहार फेज 3 दिल्ली। तपस्वी मुनिराज श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहब, तप श्री निधि। हे मुनिराज, आपका, आपके चारित्र का, आपके तप का मन वचन काया से अभिनंदन करते हैं। हे मुनि रत्न, निशित चूर्णी में कहा गया है कि तवस्य मूलम धीति, अर्थात तप का मूल है धृति। आप श्री तो धैर्य की साकार प्रतिमा हैं। वस्तुतः जहाँ तप है वहीं आचारान श्रेष्ठता है। समकित युक्त संयम है, जहाँ संयम है वहीं महाव्रत है। मंगल भावों की मणिमय संपदा है। हे समता भावी, आप श्री 10वें कालिक के इस संदेश से संप्रक्त ऐसी समता भावी है जो कर्म निर्जरा हेतु तप मार्ग को चुन चुके हैं। यह लोक परलोक की यश कीर्ति के लिए नहीं, आपका ये संस्कार आपके उत्तम कुल एवं गणधर परंपरा की अभिवृद्धि हेतु है। आपके दुबे ब्राह्मण परिवार में जो बात आपके पिता श्री राम सुंदर जी और माता श्री कहा करते थे, वही बात आपके दादा गुरु सेवा भावी श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब भी कहा करते थे कि जो तपा नहीं वो चमकेगा कैसे। ये एक सूत्र है
जिसे संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब ने न केवल समझा बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर आपको भी शिरोधार्य कराया। यही कारण है कि आपने अपने चरित्र में तप को अपनी चर्या का अंग बना लिया है। हम अनुमोदित है हे मुनि रत्न, आप अपने आप के आज के दीक्षा पर्याय में कई तपस्याएं नित निरंतर करते रहे हैं, लेकिन हमारे धर्म संघ समूह में आप अपने पूज्य गुरुदेव की 47वीं दीक्षा जयंती के अवसर पर परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव को 88 दिन की आयम्बिल तप लड़ी भेंट कर रहे हैं। हम आपके इस तप अभियान को अनुमोदित कर रहे हैं। हम आपकी विश्व कल्याण भाव से भावित तपस्या का अभिनंदन करते हुए तपश्री निधि की उपाधि से अभिवादन करते हैं। हमारी मंगल कामना है कि आप श्री सुख साता पूर्वक अपनी संयम यात्रा को तपस्या की कुंदन बनाने का पुरुषार्थ करते रहें। अभिनंदन करता श्री SS जैन सभा अशोक विहार दिल्ली, श्री महावीर भवन प्रबंध समिति, श्री SS जैन महिला संघ, श्री चंदनमाला महिला मंडल, श्री चंदनमाला तरुणी मंडल और श्री जैन युवा जागृति मंच। हमारी महिला संघ की अध्यक्षा श्रीमती निर्मल जी और चंदनमाला महिला मंडल की अध्यक्षा श्री इंदिरा जी से भी अनुरोध करता हूं कि वे भी एक बार मंच पे उपस्थित रहेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गणमान्य अतिथि। एक मिनट, सब खड़े हो जाओ। पहले आचार्य श्री की चादर, उसके बाद अभिनंदन पत्र। महिला संघ की 2 महिलाएं प्रधान सेक्रेटरी आ जाएं। कौशल जी से भी और संगीता जी छाडेर से भी अनुरोध करता हूं, और इधर हमारे चंदनमाला तरुणी मंडल के अध्यक्षा रिंकू भी हैं, तो वो उपस्थित हुए और चादर को महिला महासाध्वी जी के हाथ लगा के महिलाओं को दे दो और महिला साध्वी जी के हाथ लगा के इधर हमारे को वापसी कर देंगे। पहले सबके हाथ लगवा दो, सभी के हाथ लगवा लो। अभी थोड़ा कार्यक्रम बैठ जाओ। एक मिनट अब महिला मंडल को दे दो, हाथ लगा के वापसी कर देंगे। नहीं, चद्दरें एक ही रहेगी। अच्छा, इस तरीके एक ही रहने दो। ये बेमान। हमारे बीच हमारे माननीय विधायक आदरणीय श्री राजेश गुप्ता जी पधार गए हैं। हम उनका स्वागत करते हुए स्टेज पे आमंत्रित करते हैं कि वे भी गुरु भगवंतों को ये आदर की चादर भेंट करने के लिए हमारे सहयोगी बनेंगे। हम स्वागत करते हैं हमारे श्री राजेश भाई गुप्ता का। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना सब जने मंच के सामने से साइड में आ जाएं। अनुमोदना बारंबार अनुमोदना पूरी बोल के बोलिए तप श्री निधि पूज्य गुरुदेव श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहब की। बोलो रसो विजेता पूज्य गुरुदेव श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहब की। अब श्री संघ की ओर से ये अभिनंदन पत्र भेंट किया जाएगा। मैं भाई राजेश जी से भी अनुरोध करता हूँ कि वे आगे आएँ और हमारे प्रधान जी के साथ मिलकर के ये अभिनंदन पत्र पूज्य गुरु भगवंत को। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी जी की ओर से भी चादर दी जा रही है। एक मिनट, पहले इसको लो, माइक ठीक करें। थोड़े से यूँ फैल जाओगे ना, फैल जाओगे तो सबको। हाँ हाँ, बहुत ठीक, इसको पीछे रख लो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की। बोलिए अत्र विराजत पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब की। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर सरिता जी की ओर से भी चादर उड़ाई जा रही है। राजस्थान प्रवर्तक अपना स्थान ग्रहण करें। सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे सभी माइक उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या
महासाध्वी डॉक्टर सरिता जी महाराज के समक्ष माइक लगा दें। करवा देना थोड़ी। और एक मैं सूचना दे रहा हूं, हम 6 भाई और 1 बहन, हम 6 भाई और 1 बहन थे। 6 भाइयों में सबसे छोटा मैं। अब इस समय 6 में से 4 तो इस लोक की यात्रा पूरी करके आगे की यात्रा पर निकल गए हैं। 6 में से हम 2 जने हैं। दूसरे नंबर के भाई श्री राधे श्याम जी शर्मा, राधे श्याम जी शर्मा नजफगढ़ से आज इस कार्यक्रम के लिए स्पेशल आए हैं, जिन्होंने सरकारी स्कूल में सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, बच्चों को पढ़ाया है। वो पीछे बैठे हैं, आगे वाली पंक्ति में आ जाएं। श्री राधे श्याम जी शर्मा, मयंक उनको लेके आ जाएं। तो इस प्रकार ये भी सभा में आए हैं। अब हमारे श्रमणी सूर्या डॉक्टर सरिता जी महाराज साहब आज के प्रसंग पर अपने सधे हुए नपे तुले सुंदर भावों की अभिव्यक्ति करेंगे। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोर्पदम शास्त्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरोर्कृपा। तरवर सर्वर संत जन, तरवर सर्वर संत जन चौथे बरसे में पर उपकार के कारण चारों धारी दे, परोपकार के कारण चारों धारी दे। पूज्य गुरुदेवों को, पूज्य प्रवर्तक श्री जी, उपाध्याय श्री जी महाराज साहब को वंदन नमन करते हुए और आज के इस पावन पवित्र मंगलमय प्रसंग पर अशोक विहार के ऐसे जन सभा के तत्वाधान में और एलबी कॉलेज लक्ष्मीबाई कॉलेज में हमारा ये तप और संयम, कितना सुंदर संयोग है 2 शब्दों का, तप और संयम। संयम के बिना तप की गरिमा कम है और तप के बिना संयम, दोनों का इतना सुंदर संयोग आज यहाँ पर हो रहा है। हमारे पहले ही अध्याय और पहले ही मूल आगम में धम्मो मंगल मुखी ठंग अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा और तप, इन दोनों को लिया गया क्योंकि भव संचयम कोडियम कम्मम तपस्या निज रिजई। सब भव के संचित कर्मों को तपस्या के द्वारा ही दूर किया जा सकता है और जन्म मरण को मिटाने के लिए संयम ही सबसे बड़ा साधन है। मैं चाहूँगी और बताना चाहूँगी अपने सब भाई बहनों को, धर्मानुरागी प्रेमी भाई बहनों को, कि आपको पता है संयम के बिना मोक्ष नहीं और मोक्ष संयम के बिना नहीं। अगर संयम होगा तो मोक्ष होगा। जितनी मर्जी कठिन तपस्याएं करें, बाहुबली ने तपस्या करने में, बाहुबली ने साधने में कोई कमी नहीं रखी, मगर अहंकार जैसा रहा और क्या जब वो निमित्त और विनीत हो गए तो क्या है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन हुआ। तो इसलिए संयम सबसे बड़ा साधन है और तप उसके अंदर एक चमकता हुआ हीरा है। मुखे मग गई तचंग सुने है जिन भाषियंग चौ कारण संयुक्तम नाणे दंसन लखनंग नाने च दंसनंग चेवे चरितंग च तवोताहा एयंग मग्गंग मनुपत्ता जीवा गच्छन्ति सुगई। तप और संयम के द्वारा ही जीव सुगति को प्राप्त होता है। और आपको पता है तप है चारित्र और चारित्र है तप।
तप और संयम है इन तीनों का मेल। जब तीनों का मेल होता है ज्ञान, दर्शन और चारित्र का, आज हमारे सामने हमारे पूज्य परम सेवा भावी पूज्य श्री प्रेम सुख जी महाराज के ये त्रिरत्न ज्ञान, दर्शन, चारित्र। ज्ञान उपाध्याय पद को अलंकृत करता है, दर्शन वाणी को, श्रद्धा को अलंकृत करता है। ज्ञान में हमारे उपाध्याय परवर हैं और दर्शन में हमारे श्रमण संघीय सलाहकार रमणीक मुनि जी महाराज साहब, और चारित्र की निष्ठा देने वाले, जन जन को जगाने वाले हमारे उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब हैं। और इन तीनों का मेल मिलकर ही परम सुख की प्राप्ति होती है, यानी प्रेम सुख, परम सुख की प्राप्ति इन तीनों के मेल से ही हुआ करती है। तो आज के इस संयममय नियोजन पर संयम शब्द से संभाव में आना, यम और जैसे यम और नियमों का पालन करना, मैं से मर्यादा में रह करके, संभाव में रह करके जीवन को उत्कृष्ट और सुंदर बनाना, ये तो संयम और तप की बात है। मगर हम आते हैं उपाध्याय पद पर। उपाध्याय ज्ञान का एक महोदधि समुद्र है। उपाध्याय ज्ञान के प्रणेता होते हैं। उपाध्याय नमो उपाध्यायानंग शब्द हमारे महामंत्र का द्योतक है। उपाध्याय पद बहुत ही सुशोभित और हमारे जैन संस्कृति का, जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण शब्द है, एक निष्ठावान शब्द है। और जहाँ उपाध्याय आते हैं वो एक किस्म से गंधर्व जैसा पद आ जाता है और वहाँ पर उपाध्याय की गरिमा और महिमा बढ़ती है। हमारे उपाध्याय परवर आज 47 वर्ष के संयम को, क्या है 47वां इनका संयम वर्ष है। 4 और 7 का अंक है। 4 और 7 के अंक को ये सुशोभित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर ये 4 का अंक रहता, अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, उसको समाप्त करने में उपाध्याय पद योग रहता है और यही 4 गतियों का निरोधक बनता है। तो हमारे उपाध्याय परवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज, जिनके विषय में 2-4 मिनट में कहना चाहूँगी, ये वो उपाध्याय हैं जो संघ के लिए एक सेतु बने। पद ही नहीं है बल्कि ये संघ के सेतु का मतलब होता पुल, जो क्या है हमारे लिए सुगम कर देता आना और जाना, आवागमन को। तो ऐसे सेतु, संघ सेतु श्री हमारे रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन्होंने अपने समय की नब्ज को देखा, जैसा अभी आप पीछे सुनते आ रहे हैं। और हमारे यहाँ ज्ञान, दर्शन, चारित्र की अभिवृद्धि के लिए, संघ में सेवाओं को देने के लिए इन्होंने हर तरह के प्रयास किए हैं, कर रहे हैं और करने में कोई कमी नहीं। कहीं पर संस्कृत, कहीं प्राकृत, कहीं इंग्लिश और कहीं पर आगम, ये सब जोड़ने का और जोड़ करके एक नगीना बना करके एक उपहार के रूप में हमारे समक्ष इन्होंने परोसा है। धन्य है। और इसके साथ ही धन्य है हमारे तप के श्रेष्ठकार हमारे सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहब को। मैंने तो जब भी सुना इनको तपस्या में ही सुना। और इसके साथ ही सोई उज्जूये भूयस है धम्म सुदस चिठई, यानी जहाँ सरलता हो वहाँ तो तप और भी महान बन जाता है, और जहाँ पर मौन साधना हो तो वो तप कुंदन बन करके चमक उठता है। ऐसे पूज्य सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहब, उनको भी आज हम सब साधुओं की ओर से सत्य बंधन नमन। उनके तप को, उनके मौन को, उनकी साधना को, उनके जीवन को, उनकी सरलता को और उनकी साधुता को बहुत 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 धन्य है। और हमारे पूज्य उपाध्याय श्री जी महाराज साहब, जिन्हें ऐसा गुणी शिष्य मिला, तप और संयम का ये योग बना। और इस योग में दोनों गुरु शिष्य आज क्या है महानता, क्योंकि 2 किनारे सामने हो तो क्या है पार करने में कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसे पूज्य गुरुदेवों को संयम के लिए हमारे आगमों में बात आती है, जो सहसंग सहसानंग मासे मासे गवंग दे, जो सहसंग सहसानंग मासे मासे गवंग दे, तत्सवी संयमो सेव है, तत्सवी
संयमों से वह क्या कहा कि जो 10-10 हजार गायों का दान देता है उससे भी महान संयम है, चाहे वो किसी को कुछ भी ना दे। इतनी बड़ी बात भगवान महावीर ने संयम के लिए कही। मासे मासे तू जो बालो कुसंगने तू बुझाए न सो। क्या इस तरह से महानता एक संयम की कि 16 कलाओं में से एक व्यक्ति संयमी है जो 16 कला परिपूर्ण होता है। ऐसे हमारे महान उपाध्याय श्री जी जो आप सभी के सामने सरल है, सहज हैं, हर कोई भी कैसा समय आए उसमें अपने आप को वो ढाल लेते हैं, मौन में रहते हैं और इस तरह का निर्णय करते हैं जो साधु साध्वी के लिए, जो हमारे संघ के लिए उत्थान और उन्नति में सहायक बनता है। ऐसे पूज्य उपाध्याय श्री जी को आज के 47वें संयम दीक्षा दिवस पर और हमारे पूज्य सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहब को 88, छोटी संख्या नहीं होती, 88 में आइंबिल, क्योंकि आइंबिल तो हमारी परंपरा है। भगवान ऋषभदेव में सुंदरी साध्वी ने कितने, 1-2 नहीं, कितने आइंबिल किए थे? 60,000 आइंबिल किए थे। और उसके बाद ये लगातार जब द्वारिका के विनाश की बात आई तो वहाँ जब तक हर घर में एक आइंबिल चलता रहा तो कुछ भी क्या द्वारिका का नहीं बिगड़ा। यानी आइंबिल में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। ऐसे आइंबिल तपधारी हमारे सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहब को भी 100 वंदन नमन है। व्यक्ति नहीं, व्यक्ति तो जगत में, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति तो जगत में पग पग पूजा पाता है। इन महापुरुषों का जीवन, इन दोनों महापुरुषों का जीवन हम सबको, जन जन को यही सिखाता है, जन जन को यही बताता है। तपस्या करना सहज नहीं भाई। जो अपनी खुदी से जुदा हो गया, अपनी इच्छाओं को जिसने जीत लिया, रस इंद्रियों को जिसने जीत लिया, वही तपस्वी राज बन सकता है। जो अपनी खुदी से जुदा हो गया, खुदा की कसम वो खुदा हो गया। धन्य है ऐसे महान हमारे समाज के, हमारे संघ के इन महान आत्माओं, महापुरुषों को, महान गुरुओं को, महान संतों को, महान साधकों को, महान ज्ञानियों को पुनः पुनः वंदन नमन करते हुए मैं विराम लूँगी और गुरु चरणों में पुनः वंदन नमन करूंगी। धन्य है गुरुदेव, हम सबकी ओर से पारने में भी सुख शांति रहे। हमारे योग्य कोई भी सेवा हो निसंकोच फरमाए। आप सभी को, गुरुदेवों को वंदन है, पूज्य प्रवर्तकों को भी और पूज्य उपाध्याय और पूज्य हमारे छोटे मुनिजनों को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत नमन। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। श्री अरुण जैन प्रेम सुखधाम चैरिटेबल ट्रस्ट वो आ जाएंगे और इसके पश्चात हमारे परम श्रद्धे सरल मना राजस्थान प्रवर्तक कहो, श्रमण संघीय प्रवर्तक कहो, वर्षों से जो दिल्ली वासी हो गए हैं, श्रद्धे डॉक्टर श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज बड़ी सरलता के साथ अपने हृदय के भाव रखते हैं। अच्छा स्नेह भाव है और वो जो है अपने भाव इसके बाद रखेंगे। अरुण जैन 2 शब्दों में अपनी विनती भाव जो रखने हैं शीघ्रता से रखेंगे। इससे पूर्व मैं अनुमोदना करना चाहता हूं कि हमारे अशोक विहार के निकटवर्ती सभी श्री संघ का, जैसे केशवपुरम श्री संघ, त्रिनगर श्री संघ, शक्तिनगर श्री संघ, वीरनगर श्री संघ, शक्तिनगर एक्सटेंशन, राणा प्रताप बाग, रोहिणी सेक्टर 3, प्रीतमपुरा, ऐसे सभी अहिंसा विहार, सभी श्री संघों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी उपस्थिति और आपके सहयोग ने इस समारोह को सत्यवती कॉलोनी विशेष तौर से कि जहां पे ये आयोजन, उन्हीं का ये हमें आयोजन लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सत्यवती संघ के अध्यक्ष श्री रमेश जी, अभी जब पता चला कि आज पूज्य गुरुदेव भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज साहब का 107वां जन्म जयंती महोत्सव है, तो सीधी उन्होंने गुरु दक्षिणा अर्पण करने के भाव से श्री मंगतराम रमेश कुमार परिवार की ओर से, जो ऐसे जैन सभा सत्यवती के प्रधान हैं, उन्होंने 21,000 रुपये की राशि श्री संघ को अर्पण कर ये अनुमोदना का लाभ लिया है। हम उस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय अरुण जी। ठीक। अत्र विराजित
सभी संतगण व साधु मंडल के चरणों में देहरादून श्री संघ की ओर से सादर वंदना नमस्कार करता हूँ। सभी श्रावक श्राविकाओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज आप और हम सभी बहुव्यक्तित्व के धनी, पारदर्शिता के गुणी, ऑनलाइन आगम शिक्षा के प्रणेता, संघ रत्न हेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि महाराज साहब के 47वां दीक्षा समारोह मनाने हेतु एकत्र हुए हैं। कितना आसान है बोलना 47वां दीक्षा दिवस, पर कितना मुश्किल है यह सफ़र तो इन्हें ही मालूम है। अपना परिवार, मित्र, सगे संबंधी तथा संसार के समस्त ऐशो आराम का त्याग किया जाता है। आप श्री का पूरे भारतवर्ष के जैन समाज में अपना एक अलग ही विशिष्ट स्थान है। आप प्रत्येक विषय और समस्या के बारे में गहन अध्ययन करते हैं, उसके बाद ही स्पष्ट और व्यवहारिक समाधान देते हैं। संबंधन के बारे में आपके मन में हमेशा चिंतन चलता रहता है, तभी नई नई योजनाएं सामने लाते रहते हैं। देहरादून श्री संघ से हमेशा आपका पुराना नाता रहा है। परम सेवाभावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम स्वरूप जी महाराज साहब को भी देहरादून का शांत व सुरम्य वातावरण भाता था। आपने अनेक चतुर्मास प्रदान करके वहाँ के समाज में नई चेतना जगाई थी और अब उनका प्रेम स्वरूप परिवार पूरे भारतवर्ष के चारों कोनों में अपनी सुगंध बिखेर रहा है। उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की वाणी के जादूगर श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब एवं प्रज्ञा मनीषी श्री उपेंद्र महाराज साहब तो स्तंभ है ही। अनेक साधु साधु जी भी अलग अलग रूप में जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। प्रेम स्वरूप परिवार ही ऐसा संघ है जो बिना किसी भेदभाव के सभी संतों को अपने परिवार में आत्मसात करता है। उपाध्याय श्री, आपका देहरादून संघ से लगाव तो है ही। आप शेष काल में थोड़ा ही सही समय देते रहे हैं, लेकिन आपने कभी वहाँ चतुर्मास नहीं किया है। समाज के नए रूप से संगठित करने व नई साज सज्जा प्रदान करने हेतु आप के चतुर्मास की बहुत अधिक आवश्यकता है। अतः श्री वर्तमान जैन श्रावक संघ प्रेम स्वरूप धाम देहरादून आपसे पुरजोर विनती करता है कि आपका आगामी सन 2025 का चतुर्मास मनोरम प्रेम स्वरूप धाम को प्रदान करें। और इसी भावना के साथ मैं अपने भावों को विराम देता हूँ। बोलो उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की, सभी साधु साधु की। पूज्य प्रवर्तक डॉक्टर राजेंद्र मुनि जी महाराज। नमो मंगल मुकिरं अहिंसा संयमो तवो देवावेतं नमं सन्ति यशधम्मे संयामणो। परम आदरणीय पूज्य आचार्य भगवंत उपाध्याय गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज, यहाँ विराजमान पूज्य प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज, उपाध्याय श्री रमेश मुनि जी महाराज के चरणों में कोटिशः वंदना। आज जिनके लिए आप और हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, श्रद्धेय उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज और तपस्वी राज श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज और मंच पे विराजमान पूज्य श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज, सलाहकार रमणीक मुनि जी महाराज और अमित मुनि जी महाराज और गुरनी जी महाराज, श्री सरिता जी महाराज, सभी को सादर सुख साता। हाँ, थोड़ा थोड़ा आलस तो मेरे को भी आ रहा है। वाह, चलो थोड़ा सा आलस तो हटाना ही पड़ेगा, बोलना है तो। क्या बोलूँ, आप सलाहकार हो, आपको सलाह दोनों में क्या बोलूँ। दो शब्द हैं, एक दीक्षा और एक तपस्या है, और दोनों का मामला बड़ा सीधा साधा नहीं है। हर कोई आदमी ना तो कोई दीक्षा का सिस्टम समझ पाता है और न क्या तपस्या का मामला होता है। खाना पीना, घूमना, बोलना, चालना अच्छा लगता है, लेकिन 4 घंटे यहाँ आके बैठने में भी आदमी को पसीना आ जाता है। तो आज ये 2 प्रसंग एक साथ आपको हमको मिले हैं। श्रद्धेय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज का दीक्षा दिन है और आपके 47 दिन हो गए, 47 साल दिन नहीं हुए, 47 साल दीक्षा के संपन्न हो गए हैं। और दीक्षा मन की, वचन की, काया की और आपके जीवन के अंदर जो साधुपने के गुण होने चाहिए। माइक थोड़ा, ये डबल इंजन है, ये भी खर्ची न पर्ची न डबल इंजन न क्या क्या मोहब्बत की दुकान न चलते ही रहा, मार्केट है इधर पूरा।
तो कहने का मतलब है दीक्षा का मामला भी क्या है, बहुत मुश्किल मामला होता है। सारे जीवन को रूपांतरित करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। आपके साथ हमारे गुरुदेव श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज से और उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज के समय से ही, गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के समय से बहुत अच्छा परिचय रहा। कई वर्षों तक चातुर्मास आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज के साथ आपके हमारे साथ में हुए हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई आप अलग है और हम अलग हैं। आपके टोले से काफ़ी अच्छा संबंध रहा। आपके अंदर ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, सभा संचालन का भी है, शिक्षा का काम भी है, दीक्षा का काम भी है, श्रमण संघ की सेवा, ओ मुन्नालाल जी, वो काम भी आपके जिम्मे है। तो जो भी शुभ काम है उसमें आपकी खूब खूब प्रेरणा रहती है। और हमारे सत्येंद्र मुनि जी महाराज तपस्या में 12 ही महीने, शायद जिंदगी भर, बीच में पारने कुछ दिन आते होंगे, बाकी तपस्या ही तपस्या, तपस्या ही तपस्या। आदमी को 4 घंटे तपस्या करने में भी जोर पड़ता है, तो 2-2 महीने, 4-4 महीने तक तब की आराधना करना कोई सामान्य काम नहीं है। एक जगह हमने चौमासा किया, जो तेले का नाम लिख रहे थे, तो एक सीधी सादी भोली बाई थी, जो भी नाम बोलो कहते पहला नाम मेरा, पहला नाम मेरा, पहला नाम मेरा। तेले का मामला था, लेकिन उसने भी आगे होके कह दिया, महाराज एक तेले में मेरा भी नाम लिख देना। तेले के पारने के दिन आया कि महाराज पारने के दिन घर चलो। मैं घर गया तो मैंने कहा आपके पालना है ना? कि महाराज जी मेरे से तो हुआ नहीं है, मैं गाय और वो रखती हूँ, घर में गाय बंधी हुई है, उसको मैंने तेला करा दिया। और मैंने कहा गजब कर दिया, तेला करना तेरे को था और उठा के कहाँ दे मारा, गाय को दे मारा। और वहाँ पानी और घास रखा हुआ था, महाराज जी इसका पालना करा दो। क्या करा दो? इसका पालना करा दो। तो तपस्या का मामला साधारण मामला नहीं है। आज यहाँ आके आप गुरुजनों के दर्शन करके हमारा मन भी बहुत खुश हुआ। उपाध्याय श्री रमेश मुनि जी महाराज की ओर से भी आपके इस दीक्षा दिन और तप दिवस पर बहुत बहुत मंगल कामनाएँ, शुभकामनाएँ हैं। गुरु गुरुनियों को देख के हमारा मन भी खुश हो और हमको देख के आपका मन भी, धीरे क्यों बोल रहे हो, गड़बड़ है क्या? हम आपको देख के खुश हो गए तो आप भी हमको देख के खुश हो, मन में भावना रखो, आप हमारे और हम आपके हैं। अशोक विहार संघ हमारे लिए भी नया नहीं है। कई बार चौमासे का मौका मिल गया। हमारे प्रधान जी और महिला मंडल जो भी हैं वो भी बहुत अच्छे सेवाभावी हैं। मंत्री साहब जो भी हैं, पटवा साहब, हाँ, और आज का लाभ लिया हमारे सुराना परिवार ने, वो भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। आज के दीक्षा दिवस के ऊपर बहुत बहुत मंगल कामना है। बोल उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, श्रद्धेय तपस्वी राज श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की, सलाहकार रमणिक मुनि जी महाराज की, और हमारे झंडे वाले पूज्य श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, सब साधु सतियों की जय। वाह, बहुत बढ़िया। ये तो पता है, मैं बोलूँगा तो मेरी भी तो जय। थोड़ा आगे, हाँ जी, थोड़ा आगे कर लो, मामूली सा आगे, बस ठीक है। अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। मंचासीन, बहुत ज़्यादा भी तेज लगा, हाँ जी। मंचासीन उपाध्याय प्रवर श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब, क्या हो रहा आवाज में, राजस्थान प्रवर्तक डॉक्टर श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर वंदन नमन। मंच पर विराजमान मेरे दो गुरु भाई, जो कि विशेष प्रसंगों पर हम एकत्रित हो पाते हैं, क्योंकि जैन साधु की चर्या ऐसी है कि जगह जगह विचरण करना होता है। कई प्रांतों में भिन्न भिन्न स्थानों पर विचरण चलते हैं, चातुर्मास चलते हैं,
इस साल संयोग कितना सुंदर बैठा कि हम तीनों ही गुरु भाई दिल्ली में हैं। चातुर्मास दिल्ली में है। 11 अगस्त को एक मंच पर थे, आज पुनः एक बार एक मंच पर हैं, फिर भविष्य में भी इसी प्रकार वक्त वक्त पर एकत्रित होते रहेंगे। और इसी प्रकार साध्वी मंच पर विराजमान परम विदुषी उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर सरिता जी महाराज, अन्य साध्वी वृंद, उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज यहाँ पर लक्ष्मीबाई कॉलेज के इस प्रांगण के अंदर 3 कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमारे तपस्वी रतन श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज ने 88 दिन के आइम्बिल तप की तपस्या की आराधना की है और आज कुछ ही समय के उपरांत इनका पारना भी संपन्न होगा। बिहार का एक हिस्सा झारखंड में भी इनका जो जन्म हुआ, जन्म के बाद ब्राह्मण दुबे परिवार में जन्म लिया। इनका सौभाग्य था कि छोटी ही उम्र में गुजराती संतों का इनको लगातार एक लंबे समय तक सानिध्य मिला। जो गुजरात की एक संप्रदाय है जिसके बहुत सारे श्रावक लोग कलकत्ता, झारखंड आदि कई शहरों के अंदर निवास करते हैं, जहाँ के बड़े बड़े संतों और साध्वियों से इनका सेवा का काम चलता रहा। उसी संघ की साध्वी संघमित्रा जिनकी सेवा में ये थे और उनकी प्रेरणा धर्म के प्रति इनकी ऐसी लगी कि रमणीक मुनि जी महाराज के परिचय में आए, गुरुदेव के चरणों में पहुँचे। गुरुदेव ने विशेष आशीर्वाद दिया और समय आने पर इनकी जैन भागवती दीक्षा अक्षय तृतीया के पवित्र दिवस पर इनकी दीक्षा इंद्रपुरी के अंदर संपन्न हुई, जो दिल्ली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दीक्षा लेने के बाद ही तुरंत इन्होंने वर्षी तप तपस्या की आराधना प्रारंभ कर दी थी और उसके बाद तो लंबे लंबे आइम्बिल तपस्याएं, फुटकर तपस्याएं, ये लगातार तपमय अपने आप के जीवन को बनाते रहे। तप इनका शौक है, जप इनकी आराधना का माध्यम है, माला बहुत फेरते हैं, कई प्रकार के जाप इनके निरंतर चलते रहते हैं। सायंकालीन और प्रातःकालीन रात्रि बीतने के बाद 3 बजे के बाद ये अपना जाप पाठ, दुनिया भर के पाठ ये करते रहते हैं। तो इनके जीवन में तप है, जप है, धार्मिक पाठ हैं और साथ में है सेवा। स्वावलंबी हैं, अपने स्वयं के कार्य स्वयं करते हैं, अभी किसी दूसरे की सेवा ये नहीं लेते हैं। औरों की सेवा कर खूब करी है, खूब गोचरी लाए हैं, खूब वस्त्र प्रक्षालन का काम किया है, हृदय से सरल हैं, पारदर्शी हैं, छल कपट मायाचार कोसों दूर हैं, हृदय इनका बहुत साफ है। उपेंद्र मुनि जी महाराज ने जिस प्रसंग की चर्चा करी इनके बारे में, जहाँ जैसे वातावरण छोड़ दो वैसे एडजस्ट हो जाते हैं, बड़ी खूबियाँ हैं। आध्यात्मिकता इनके जीवन में सहज रूप से विद्यमान है, एक संतत्वपने का जीवन आराम से जी रहे हैं। लेकिन ऐसा मीठा भी नहीं खाते, लेकिन शुगर की बीमारी है, कईयों को खानदानी बीमारी लग जाती है। शुगर की बीमारी छोटी मोटी नहीं है, होलसेल का काम है, 300 400 और ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेते, आराम से चलते रहते हैं। और जब ये चातुर्मास प्रारंभ हुआ, बोले हम आपकी दीक्षा जयंती तक आइम्बिल करेंगे, 88 दिन बैठेंगे। मैंने पहली गणित लगा के बैठे हैं, मैंने कहा अभी मुँह से बोलो मत, 88 दिन बहुत होते हैं, शुगर है, होले होले चलने दो। जब आगे बढ़ते रहे तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। मेडिकल साइंस कुछ और कहती है और ये कुछ और कर रहे हैं। 88 दिन की तपस्या, बिना प्रमाद, डेली प्रवचन में जाना, आराम भी टाइम पर ही करना, और इनको एक शौक और है, बहुत सारे मोती मंगाना, मोतियों की मालाएं बनाना और मेरे पास लाके धर देना, लोगों को बांट देना। इस प्रकार सरलता की प्रतिमूर्ति है। आज इन्होंने तपस्या करी है। मेरे से शुरू में कहा आपकी दीक्षा जयंती पर भेंट तो बनती है और 88 दिन के आइम्बिल की भेंट चढ़ानी है। मैं वही ठीक है, और 88 दिन की भेंट आज इन्होंने दीक्षा जयंती के अवसर पर समर्पित की है। इनके संयम की, इनके तप की बहुत बहुत अनुमोदना। एक प्रसंग और है, वैसे तिथि के हिसाब से कल था, लेकिन आज हम भी तो तिथि को छोड़ के तारीख से मना रहे हैं।
बहुत ही स्थानकवासी परंपरा के संत और श्रमण संघ के संतों की उच्च श्रेणी के संतों में उत्तर भारतीय प्रवर्तक नवयुग सुधारक भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज का 107वां जन्म जयंती है। हमारे श्रद्धेय भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज सरलता की प्रतिमूर्ति थे, विज्ञ थे, अंदर से ज्ञानी थे और चीज को परखने की पारखी दृष्टि उनके जीवन के अंदर बड़ी गहरी थी। और वो व्याकरणाचार्य संस्कृत प्राकृत के उद्भट विद्वान श्री हेमचंद्र जी महाराज जो लुधियाना में लंबे समय तक विराजमान रहे, आप उनके शिष्य रहे। इतने विद्वान गुरु के आप शिष्य हैं और आपके योग्यतम शिष्यों में वाणी के जादूगर जिनके प्रवचनों की उत्तर भारत में धूम रहती थी, वाणी में स्पष्टता, नपे तुले शब्दों में बोलना, ऐसे उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज आपके सुयोग्य शिष्य थे। भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज ने अपने जीवन में पंजाब, जंगल देश, मंगल देश जिसे आजकल बोलते हैं, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर भारत के अंदर जैन स्थानकों का दर्जनों के हिसाब से निर्माण, औषधालय, शिक्षालय, स्कूलों का निर्माण, बहुत सारी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का निर्माण आपने करवाया। समय की नजाकत और स्थिति को देखते हुए उनकी प्रज्ञा, उनकी बुद्धि में आया कि 32 आगम नए तरीके से आने चाहिए। सचित्र हो, इंग्लिश का अनुवाद उसके अंदर हो और उस सपन को साकार उनके शिष्य पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज ने साकार किया। लगभग उनके जीवन काल में 32 सूत्रों का काफ़ी हद तक काम संपन्न हो गया था। एक तड़फ, एक प्यास उनके मन में मैंने देखी थी। स्वामी विवेकानंद ने जैसे सनातन धर्म की बात को पूरे विश्व में गुंजायमान करा, ऐसे उनके मन में टीस रहती थी भगवान महावीर की वाणी विश्वव्यापी बने। मैंने दिल्ली में देखा, एक हाथ में डंडा, एक भाई साथ में, मोटे मोटे मूल्यवान ग्रंथ उनके पास होते थे। कभी बौद्ध मठों में देने जा रहे हैं उन ग्रंथों को, और कभी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ के डायरेक्टर, चांसलर को देने के लिए जा रहे हैं कि आप इस साहित्य को पढ़ना, आप इन ग्रंथों को पढ़ना। इतनी तड़फ थी इस वृद्ध काया के अंदर, और बड़ा उनका सौभाग्य था, सुयोग्य शिष्य उनको मिले, उनके जीवन के उनके सपन साकार हुए। इससे बढ़कर के और पुण्यवाणी क्या हो सकती है। ऐसे श्रद्धे उत्तर भारतीय प्रवर्तक भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में हृदय की अनंत गहराइयों के साथ मैं भी, आप भी उनके चरणों में सादर वंदन नमन करते हैं। बात मेरे दीक्षा जयंती की है। मैं स्वयं के बारे में क्या कह दूं, कुछ कई बार समझ नहीं आता, मन विचलित सा रहता है, ये बतलाऊं, क्या ना बतलाऊं, आदि आदि। 6 मई 1962 पहाड़ी धीरज, सदर बाजार, गली जाटान, ब्राह्मण कुल, पिता शंकर लाल जी शर्मा, माता दुलारी देवी शर्मा। उनकी मैं छठी संतान। 5 भाई मेरे से पूर्व हो चुके थे और छठा मेरा नंबर था। और मेरा जन्म होता है, मेरे बाद एक बहन का जन्म और होता है। और पहाड़ी धीरज, वही पुरानी दिल्ली के गली मोहल्ले, वही हवेलियाँ, वही सीमित से मकान और एक सीमित बजट के अंदर घर की एक वो महिला जो अंगूठा छाप है, किसी विद्यालय के दर्शन नहीं करे। राजस्थान के पिछड़े गांव की रहने वाली वो महिला, लेकिन मैनेजमेंट की बहुत पहुंची हुई महिला थी। अनुभव था, सादगी थी, गंभीरता थी। सीमित बजट के अंदर 7 बच्चों को पालना और दोनों स्वयं पति पत्नी बड़े आराम से घर के